दोस्तों, हमारे पूरे भारत में आज एक त्योहार था जिसको पूरे भारतवासी और विदेश में बसने वाले हिंदुओं ने भी बहुत धूमधाम से मनाया होगा। और ये कोई ऐसा वैसा त्योहार नहीं था। इस त्योहार के लिए हमारे देश के लोगों ने लगभग 500 साल तक इंतजार किया था। इस त्योहार के लिए हजारों हिंदुओं ने अपनी जानें गंवाई है। कई लोगों की उम्र इस राम मंदिर के केस को लड़ते लड़ते निकल गई थी। तो हम सबकी ये फर्ज बनती है कि हमारे इस त्योहार के लिए भूतकाल में क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जाने। तो मैं आज के वीडियो के जरिए इस मुद्दे पर थोड़ी माहिती देने का प्रयास करता हूँ। हम ज्यादा डिटेल में जानने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको खास बातें हैं वो बताते बताते राम मंदिर की पूरी कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत में हम थोड़ा इतिहास जानेंगे कि कैसे मंदिर और मस्जिद का मामला शुरू हुआ, और उसके बाद नए बने हुए मंदिर की विशेषताएं जानेंगे। तो प्रभु श्री राम की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। 1528 से लेकर 2023 तक श्री राम जन्मभूमि के पूरे 495 वर्षों के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास था, क्योंकि उस दिन 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित बाबरी मस्जिद की जगह पे हमारे प्रिय प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने की परमिशन दी गई। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के प्रधान मीर बाकी ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कराया था। इस स्थान को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने यह दावा किया कि यहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है, और इस स्थान पर एक प्राचीन मंदिर भी था। हिंदू पक्ष के लोगों ने मस्जिद में बने 3 गुंबदों में एक गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म स्थान बताया। 1853 से 1949 के दौरान श्री राम जन्मभूमि पर जहां मस्जिद का निर्माण किया गया, वहां के आसपास के कई स्थानों पर पहली बार 1853 में दंगे हुए। इसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को हुआ, जब मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिली। इसे लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि यहाँ साक्षात भगवान राम प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी है। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत मूर्तियों को वहाँ से हटाने के आदेश दिए, लेकिन उस वक्त के जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने धार्मिक भावना को ठेस पहुँचने और दंगों भड़कने के डर से इस आदेश में असमर्थता जताई। इस तरह से सरकार द्वारा इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया गया। उसके बाद 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक तो विवादित भूमि पर रामलला की पूजा करने की इजाजत और दूसरी मूर्ति रखे जाने की इजाजत पर थी। 1961 में यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक अर्जी दाखिल की और विवादित भूमि पर पोजीशन और मूर्तियों को हटाने की मांग की। 1 फरवरी 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दे दी और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठन के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और पूरे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। उसके बाद 2002 में गुजरात ट्रेन जो कि हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही थी, उसमें आग लगा दी गई और करीब 60 लोग मारे गए। इसे लेकर गुजरात में भी दंगे की आग भड़क गई और 2000 से अधिक लोग इस दंगे में भी मारे गए। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 में अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया और भाजपा के कई नेताओं पर आपराधिक साजिश आरोप बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा और 8 सप्ताह के भीतर कार्यवाही को खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रहे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 2020 में 25 मार्च को पूरे 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर मंदिर में शिफ्ट हुए और इसके बाद 5 अगस्त को भूमि पूजन किया गया। अब एक बार फिर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी 2024 यानी आज के दिन को रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक हुआ। इस तरह से सालों साल चले इस विवाद का अंत हुआ और अब से रामलला की पूजा आराधना की जाएगी। करीब 500 साल के लंबे इंतजार और कड़ी लड़ाई के बाद आखिरकार 22 जनवरी यानी कि आज के दिन श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का अभिषेक समारोह आयोजित हुआ और यह सनातन प्रेमियों के लिए
भक्ति, खुशी और उत्सव का पल है। यह अवसर एक त्योहार के समान था। 22 जनवरी को राम मंदिर के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा के बाद 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। फिर सभी भक्तगण मंदिर में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। ये बात की हमने थोड़े बहुत राम मंदिर के इतिहास के बारे में। अब जानते हैं नए बने हुए मंदिर की विशेषताएं। राम मंदिर करीब 2.5 एकड़ में तैयार किया गया है। अगर इसमें परिक्रमा पथ भी जोड़ लिया जाए तो ये पूरा परिसर 8 एकड़ का हो जाता है। मंदिर को परंपरागत नागर शैली में तैयार किया है। ये मंदिर 3 मंजिला होगा और इसकी ऊंचाई 162 फीट होगी। मंदिर परिसर में राम मंदिर के अलावा 6 और मंदिर बनाए जाएंगे। 3 मंजिला राम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में श्री राम बाल स्वरूप में विराजित होंगे और वहीं फर्स्ट फ्लोर के गर्भगृह में राम दरबार विराजित होगा। राम मंदिर में कुल 392 पिलर है और गर्भगृह में 160 और ऊपरी तले में 132 खंबे है। राम मंदिर में कुल 36 दरवाजे होंगे, जिसमें से 18 दरवाजे गर्भगृह के होंगे। राम मंदिर के दरवाजे सागौन की लकड़ी से तैयार किए गए हैं। इस दरवाजों की खासियत ये होगी कि ये सोने से जड़े होंगे। हर दरवाजे पर करीब 3 किलो सोना होगा। इन दरवाजों को हैदराबाद के कारीगरों ने तैयार किया है। मंदिर के दरवाजों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। अगर मंदिर में लगे बेल की बात करें तो ये इतना खास है कि इस बेल की गूंज पूरे अयोध्या में लोग सुन सकते हैं। मंदिर के अंदर लगने वाला ये बेल 2100 किलोग्राम का है और अष्ट धातु से तैयार किया गया है। इस बेल को एटा के जलेसर में तैयार किया गया है। इस बेल को तैयार करने वाले फैक्ट्री मालिकों का कहना है कि इस बेल में सालों तक जंग नहीं लगेगा। इसको बजाने पर आवाज 15 किलोमीटर तक सुनाई देगी। इन बेल के अलावा भी मंदिर में कुछ अन्य बड़े बेल होंगे जिनका वजन 500 से 600 किलो होगा। 22 जनवरी यानी आज के दिन रामलला जिस सिंहासन पर विराजमान हुए, ये सिंहासन संगमरमर से तैयार किया गया है और इस पर सोना मढ़ा हुआ है। इसके अलावा मुकुट से लेकर तमाम तरह के जवेरात भी सोने के होंगे। रामलला की चरण पादुकाएं भी सोने की होंगी। इनका वजन करीब 1 किलो बताया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो उनके बाल स्वरूप की है। मंदिर में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप के साथ 5 मंडप भी बनाए गए हैं। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में चारों कोनों पर भगवान सूर्य, माता भगवती, भगवान गणेश और भगवान शंकर को समर्पित मंदिर बनाए जाएंगे। उत्तर दिशा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया जाएगा तो दक्षिण की ओर बजरंगबली का मंदिर होगा। इसके साथ ही मंदिर परिसर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्री, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी और देवी अहिल्या का भी मंदिर होगा। साथ ही जटायु की मूर्ति भी लगाई जाएगी। और एक बात और बता दे कि अभी संपूर्ण मंदिर बनकर तैयार होने में 2 साल और लगेंगे। आने वाले 2 वर्षों के बाद पूरे विश्व में राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता निखार कर सामने आ जाएगी। तो आपको राम मंदिर की ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूले। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।